आके उनके जो तेज गेंदबाज थे, द मोमेंट दे केम बैक, उन्होंने आपकी टेल को रन नहीं बनाने दिए। यही इनके साथ हुआ। अब दिक्कत यह है कि साकिब ने 53 बनाए, मुशफिकर ने 62 बनाए, आपके एक प्लेयर ने 82 बना दिए थे, एक ने 87 बना दिए थे। लेकिन एक स्टेज पर तो बांग्लादेश तो 50 ओवर भी नहीं खेला यार। हाँ, बट इससे तो ये भी साबित होता है ना, हारिस राउफ ने 4 विकेटें लिए हैं, नसीम शाह की 3 विकेटें हैं, विच रीइंफोर्सेस द पॉइंट जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई एक आउट एंड आउट जब आपके पास 5 विकेट टेकिंग बॉलर्स होंगे तो किसी एक का अगर ऑफ डे हो भी गया, कप्तान के पास फिर भी फॉल बैक ऑप्शन होती है। अब बताइए कि अगर ऊपर वाले बैट्समैन रन नहीं बनाते तो 8-9 नंबर, आई डोंट नो, खैर वो डिबेट डिफरेंट है, बट आई थिंक पाकिस्तान आर वार्मिंग अप वेरी नाइसली। जो लेके आया फहीम अशरफ को, क्या ठीक है उनका? क्योंकि एक मिडिल ओवर्स में हम देख रहे थे कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी, मुझे लगता है फहीम और सौद शकील में से एक को उनको बाहर करना पड़ेगा वर्ल्ड कप की टीम में। तो शायद वो आज फहीम को देखना चाहते थे, मुझे लगता है कि ये है। नहीं तो वसीम जूनियर भी खेल सकते थे, मोहम्मद वसीम जूनियर भी खेल सकते थे। उन्होंने फहीम अशरफ को मुझे लगता है इसलिए खिलाया है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जो उनकी 15 जो आई थिंक पाकिस्तान ने आज शायद अनाउंस करनी है, उस 15 में क्या होगा। आपने सर देख कहते ना कि वो जमाना होता था जब आपने वेस्ट इंडीज का पेस अटैक देखा हुआ है, वो पेस अटैक देखा नहीं, मतलब टीवी पे देखा। आपने देखा नहीं, ग्राउंड में भी देखा है। आपने तो देखा हुआ है, मतलब हमने शायद अख्तर, वकार यूनिस और उनको देखा हुआ, बट ये तिकड़ी जो है इनकी बीटन बाय पेस, मतलब पेस से देखो इस वक्त ये तिकड़ी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वसीम, वकार, शोएब अख्तर के बाद से लेके अब तक किसी टीम में, भाई आज आप 2-3 साल पीछे जाएं, आपके बुमराह, शमी, सिराज ये भी थे और इनके हाथ में तो कला भी थी ना, ये तो स्विंग और सीम भी थी। तो आज यस शाहीन, नसीम शाह और हारिस राउफ का वक्त चल रहा है, बट अच्छी बात यह है कि उनके लिए, पाकिस्तान के लिए, ये यंग है तीनों, ये यंग भी हैं और ये अब चढ़ के गेंद डाल रहे हैं। आई थिंक चेंज आया है पाकिस्तान क्रिकेट में और शायद ये हमें भी सोचना होगा इंडिया में बैठ के या कहीं और बैठ के कि जब एकदम हम पाकिस्तान को रबिश कर देते थे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द टीम, आपको उस टीम को रिस्पेक्ट तो देनी होगी ना। उस टीम ने जो मर्जी कही है, आप आज अपने आप को एशिया कप का प्रबल दावेदार बनाया है, आज वर्ल्ड कप में सब बात कर रहे हैं ना उसकी। आपने जो कल वर्ल्ड कप की टीम चुनी है, अब सब बोल रहे हैं ना यार इंडिया ने ना बड़ी सेफ सी टीम चुनी है, क्योंकि इंडिया की वही दिक्कत थी कि 12, 13, 14, 15 ढूंढते थे। क्यों आप 12, 13, 14, 15 ढूंढते थे? अगर ना यार सलामी बल्लेबाज नहीं चलेंगे तो एक फॉल बैक होना चाहिए, अगर यार ये 2 स्पिनर नहीं चलेंगे तो फलाना होना चाहिए, अगर यार ये मिडिल ऑर्डर में ही हो गया तो होना चाहिए। आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार हमारी 11 में वो बैलेंस होना चाहिए, हमारी 11 में वो मतलब एक्स फैक्टर होना चाहिए, हमारी 11 वो लड़ाकू 11 होनी चाहिए। तो मुझे भारत की टीम को देख के बड़ा ऐसा लगा, बड़ी सेफ सी इंडिया ने सिलेक्शन की है। अब पाकिस्तान की दिक्कत उनकी बैटिंग है। भाई उस दिन भी उन्होंने जो बॉल डाला तो 266 लोग कह ही रहे थे ना कि 50 ओवर का मैच इन कंडीशंस में होगा, शायद पाकिस्तान चेज नहीं कर पाएगा। तो जिस दिन उन्होंने बैटिंग करनी शुरू कर दी वो एक टॉप टीम बन जाती है। बट जो शाहीन अफरीदी ने, हारिस राउफ ने या नसीम शाह ने बॉल डाला है, तो परसों इंडिया था, आज बांग्लादेश है, कल कोई और भी होगा। क्या अब इनको ये कर देना चाहिए कि अब विकेट कैसा भी हो, चाहे वो स्पिन को असिस्ट कर रहा हो, क्योंकि इतना स्पिन उनके कारगर स्पिनर्स नहीं हो रहे, तो यार क्यों ना हम अपना पेस अटैक ही डाल दो, ऊपर से फहीम अशरफ को सियानफी उसमें आप पाकिस्तान को तो एक शादाब और 4 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए उनके लिए। देखें वो आगा से भी बॉल डलवा सकते हैं, इफ्तिकार ने भी आज थोड़ा बहुत बॉल डाला है, अगर आप फंस जाते हो। बट जिनके पास आउट एंड आउट 4 फास्ट बॉलर होंगे वो फंसेगा नहीं। ये अटैकिंग आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस जिस टीम के पास होगी वो टीम फंसेगी नहीं। जहां पे आप एक स्लॉट के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आप ये ना भूलें, सपोज इंडिया कह रहे हैं हमने 4 अटैकिंग गेंदबाजों के साथ जाएंगे प्लस एक अक्षर या शार्दुल और एक हार्दिक है। सपोज कीजिए एक आपके मेन स्ट्रीम बॉलर का खराब दिन हो गया, अगर एक का खराब दिन हो गया तो फिर 3 रह गए ना। तो ये मुझे लगता है कि आई थिंक कॉम्बिनेशन के लिहाज से, बाकी ये भी है कि इस विकेट पे आके थोड़ा बहुत आपने देखा होगा इतने रन जय भी है, मनोज भी है, जो हमेशा बांग्लादेश के लिए दिक्कत रही है। अब उस दिन ईशान किशन ने और हार्दिक पांड्या ने इसी रेट पे बैटिंग की, बट उन्होंने सियानव से बैटिंग की। बाद में आपके अगर विकेट गिर गया तो आप देख रहे हो कैसे कैसे कूद कूद के ये शॉटें मार रहे हैं। इस पेसर को आप, इस पेस को कूद कूद के मार दोगे आप पहले अपने आप को रीसेट करो, आप 50 ओवर खेलने की कोशिश करो। इन्होंने 50 ओवर खेलने की कोशिश नहीं की। वही है, उसी में इवन
आफिफ मतलब शमीम हुसैन भी हैं, आफिफ हुसैन भी, ऐसा नहीं कि बहुत जमीन ये आसमान का इनके फर्क दो लड़के है। हैं। आफिफ को पहले डाला करो यार, आप आफिफ ने वो हमेशा करी है लेकिन चीज़ें। आज जो हुआ रिदवाई भी अच्छा खेलते हैं, हाँ। ठीक है, बट आज जिस तरह से हारिस रऊफ ने उन्हें बोल्ड मारा ना, मतलब ऐसा लग गया यार कि आप ना शायद इस पेस के लिए ओके हो, बट इस पेस के लिए आपको समझ में ही नहीं आया। आई थिंक हिरदौई का जहां तक है वो T20 में उनके लिए आई थिंक बढ़िया भी करा अभी उन्होंने जो खेला है, और वनडे में भी थोड़ा शायद उनके लिए बेहतर भी रहेगा। पेस की बात हो रही है, तस्किन है, सूर्यफुल है, हसन महमूद है, ये थोड़ा बहुत तंग करेंगे, आपको क्या लगता है? और वही है कि अब बांग्लादेश को इस मैच में अगर कुछ भी करना है तो ऊपर से 2-3 विकेटें जल्दी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही इस मैच में वो सोच सकते हैं कि हाँ भाई जीता जा सकता है, क्योंकि 194 है, मतलब पाकिस्तान के लिए तो मतलब वो कह सकते हैं ना कि वो भी लाहौर में। हाँ राहुल भाई क्या कर रहे हैं पेस अटैक, हारिस रऊफ को कौन रोकेगा? ये तो है, पर चेन खींच देंगे। पर पाकिस्तान की एक चीज़ तो है ना कि आप देखो हारिस रऊफ जिस पेस पे डालते हैं, वो भी मिडिल ओवर्स में 140-45 की पेस में, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि पुरानी बॉल से कोई इस पेस पे डाल रहा हो, एक वो है। बट पाकिस्तान के लिए ना ये मिडिल ओवर्स जो हैं वो दिक्कत तो हैं। आज तो देखो उनके ऊपर से विकेटें गिर गई थी बांग्लादेश की, तो आपको थोड़ा सा रीजनेबली आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो गया था। अदरवाइज शादाब जो हैं आई थिंक वो है, मुशफिकुर स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, वो हाँ नहीं मुशफिकुर हो गए, शाकिब ने एक एंड पकड़ लिया था, उसके बाद लेफ्ट हैंडर्स के मैं उनको देख रहा था, थोड़ा सा ना वो कंसिस्टेंट नहीं है ये शादाब। भी एक चीज है राहुल भाई कि जब से 2019 वर्ल्ड कप हुआ, अगर आप देखोगे, आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान की बॉलर की किस तरह भारतीय मीडिया तारीफ कर रहा है, और इसी तरह दोस्त इंशाल्लाह भारत को शिकस्त भी देंगे। निधि ऐसे ट्रैक पे गारंटी कर रहा हूं 300 प्लस मार दोगे, इनकी बॉलिंग को भी मार दोगे। बट अगर आपने शाहीन को ऊपर से विकेट दे दी, फिर भाई वो एक नहीं 2-3 विकेट ले लेगा नसीम और शाहीन मिलके, और हारिस भी ले जाएगा फिर विकेट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द फर्स्ट 5 ओवर्स। और ओपनर्स ज्यादा वो नहीं होना, बट ऑन द फ्लिप साइड अगर अग्रेसिव हो गई है इस पिच के ऊपर, इन्होंने देखा भाई फ्लैट ट्रैक है, मारो निकल के बनाएगा। रन तो बाद में आएगी ना उनकी बैटिंग। टीम बना रहा हूं, फखर जमा लेगा। अगर रन बनाएगा तो आप यहां पर बाबर आजम ही लें। देखो वो आदमी कंसिस्टेंटली रन बनाता है भाई, वो अपनी विकेट देता नहीं। माय 11 सर आज तो बाबर को फैंटेसी गेमिंग है बस, वो अपना विकेट देता नहीं, ये सब ना करें आप। सर पैरी मैच आया हुआ है उनके पास भी है, तो पैरी मैच वहाँ पे पे भी है है ना। हाँ कोई नहीं, पैरी मैच पे है, पैरी मैच पे खेलिए। तो हाँ। भाई लोग आप भी जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। पैरी मैच पे ढेरों इनाम आपके लिए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए बांग्लादेश अप्रोच कैसे करता है। मैं तो चाह रही हूँ जो सच में इन्होंने किया था पिछले मैच में वो ही की है। उसको एक विकेट मिल गई तो फिर वो मुंह पे दूसरे ओवर खून में भी लग लेगा, जाएगा। तीसरे ओवर में नसीम भी ले लेगा विकेट। और बांग्लादेश पे पाकिस्तान हमेशा हावी रहता है ज्यादातर, हमने देखा है ना। तो दे आर वेरी एक्सपीरियंस, बट ये है कि भाई अंडर एस्टिमेट मत करना इनको, अंडर एस्टिमेट मत करना और ढंग से खेलना। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान जीते, इंडिया पाकिस्तान फाइनल मैंने देखना है, पहले 10 सितंबर को भी देखना है, और मैंने बारिश नहीं देखनी भाई। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ शिफ्ट करा दो पाकिस्तान में मैच, पर लेकिन पाकिस्तान में शिफ्ट होना 400 रन पड़ रहे हैं, उसमें 400 रन पड़ रहे हैं, मजा आ जाए मैच देखने का। बट यार ये मैं चाह रहा हूं भाई कि आज जो है हमारी तरफ से मौका पाकिस्तान की बांग्लादेश तरफ का से बॉलिंग, क्योंकि ये टफ चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। आपके पास पाकिस्तान के लिए की ये ओवर के बाद यहाँ पे इतनी धूप होगी ना, चक्कर आने लग जाएंगे फील्डिंग में। और बोला शाकिब में गर्मी की वजह से हमने देख लेते हैं आपके आंखों के तारे फिर रहे, हमारे लिटन दास क्या कर लेते हैं। हमारे बैटिंग आपके लिए देखो तो जा रही है नंबर 8 तक। हाँ यार देखो बोलने के लिए जा रही है नंबर 8 तक, वो बात अलग है, लेकिन रन कितने बनाओगे, ढंग से स्कोर कर सकते हो नहीं कर सकते आप टीम देख लो ना उनकी 8 यहाँ पर। तक है या फिर बैटिंग तो हमारी भी बोलने को शार्दुल ठाकुर के साथ नंबर 8 तक है, वो क्या बैटिंग करते हैं आपको भी पता है ना यार। जिनके वाला थर्ड गेम खेला था तब तक फ्रेश लेग्स हैं। मैच ही वन साइडेड तो नहीं हो रहा नहीं भाई, पहले पावर प्ले में आप 6 ओवर तक देख लो मैक्सिमम। अच्छा उनकी भी किस्मत है बांग्लादेश की, अगर वो वाकई आए कि नहीं जैसे शाकिब ने बोला कि हम वैसे ही खेलेंगे जैसे अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेले, अगर आते उन्होंने अटैक कर दिया, वाकई आए और अटैक कर दिया और आज पे ऑफ कर गया, कि धूप इतनी है कि इनके सर चकरा गए पाकिस्तानियों के, एक बार बांग्लादेश का भी कोई भरोसा नहीं है। फिर एक बार मार पड़ गई शाहीन नसीम को तो वो भी बराबर हो जाएंगे। इसीलिए हो सकता है, पाकिस्तान सुपर चार्ज के दिखा दीजिएगा। जरूरी अगर अपर हैंड रखना है तो शुरुआत भी जाए